रूस यूक्रेन की जंग 70 दिनों से ज्यादा चल गई है और यूक्रेन के मारिउपोल में अब आम नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर से 50 आम नागरिकों को निकाल लिया गया है और इनमें 11 बच्चे भी शामिल थे। स्टील प्लांट से निकाले गए नागरिकों को रूस की सीमा के पास बेंजामिन में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आज फिर से इस स्टील प्लांट के अंदर से लोगों को निकाला जाएगा। रूसी सेना के हमले की वजह से सैकड़ों नागरिक और यूक्रेनी सैनिक अभी भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर फंसे हुए हैं। 70 दिन से भी ज्यादा वक्त से चल रही जंग को जीतने के लिए रूस अब अपने और भी खतरनाक हथियारों को मैदान में उतार रहा है। यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए रूस के ये घातक हथियार दिन रात वहां की जमीन पर गरज रहे हैं। रूस ने इस बार अपने एक और खतरनाक टैंक को यूक्रेन पर वार करने के लिए तैनात कर दिया है। मस्ता एस नाम का यह टैंक सोवियत संघ के दौर का बताया गया, जिससे रूसी सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोला। और रूस की सेना ने अपने इस घातक हथियार की मारक क्षमता दिखाते हुए इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ खड़े कई मस्ता एस टैंक एक दिशा की तरफ जोरदार हमला बोलते दिखाई दिए। पहले एक टैंक ने गोला दागा और गोला छूटते ही उस टैंक के अंदर तेज हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद उसके बगल में खड़े दूसरे टैंक ने भी फायर कर दिया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके सभी टैंकों से गोले छोड़े गए। रूस की तरफ से जारी वीडियो में हमले से पहले रूस के सैनिकों की पूरी तैयारी को भी दिखाया गया। रूसी सैनिक गरजते हुए मस्ता एस को लेकर एक इलाके में पहुंचे। इसके बाद टैंक को हमले के लिए तैयार किया गया और काम पूरा होते ही उसमें गोला लोड करने के बाद हमला शुरू कर दिया गया। रूसी सेना ने इस हमले में यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचने का दावा किया, क्योंकि रूस के यह टैंक बहुत ही ताकतवर माना जाता है। साथ ही बेहद घातक ये टैंक सटीक वार भी करता है और ये 1 मिनट के अंदर ही 7 से 8 गोले बड़ी आसानी से दाग लेता है। इसके साथ ही ये करीब 29 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को भी तबाह करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, इस टैंक की एक बड़ी खासियत है इसकी तेजी, यानी किसी इलाके में तेज रफ्तार से जा रहा टैंक हमले के लिए रुकने के 1 से 2 मिनट के भीतर ही पहला गोला दाग सकता है। रूस के इस मस्ता इस टैंक में लगी मशीन गन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी उसे चलाने के लिए किसी सैनिक को टैंक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा लग रहा है कि रूस लंबी खिंच रही इस जंग को जल्द खत्म करना भी चाहता है। तभी तो उसने एक के बाद एक अपने कई खतरनाक टैंकों को यूक्रेन की सेना पर वार करने के लिए युद्ध में उतार दिया, जिसमें उसका एक और खूंखार टैंक 2S7 माल्का भी शामिल है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं बच पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्तनाबूद हो जाता है। 2S माल्का नाम से जाना जाने वाला रूस का यह हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। 2 दिन पहले हुए उस हमले का वीडियो भी रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया था। और मध्य प्रदेश में आज से अधिक संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के यहाँ छापेमारी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हो चुकी है। बीते 6 दिनों से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर दिन दहाड़े एक आदमी को अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने उस आदमी को बुरी तरह से पीटा। हालांकि किसी तरह से वो आदमी बदमाशों के चंगुल से भाग निकला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मरा हुआ आदमी जिंदा वापस लौट आया। बताया गया कि 24 घंटे पहले ही उस आदमी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिन बीतने के साथ ही वहां जंग और भी खूनी होती जा रही है। बताया गया कि 1 रोज पहले ही रूस ने वहां 3 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाके के हालात देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां कुछ देर के लिए जंग थमी हो। गोलियों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके और वहां से उठता धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि स्टील प्लांट के पास रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों में कितनी भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के मीडिया ने वहां चल रही लड़ाई का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि रूस के हमले पहले से भी भीषण हो गए। एक जगह बमबारी रुकी नहीं कि तभी दूसरी जगह रूसी सैनिकों ने हमले शुरू कर दिए और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूसी हमले का यह सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा।
लगातार हो रही बमबारी से स्टील प्लांट के एक बड़े इलाके में धुएं का एक ऐसा बवंडर दिखाई दिया मानो वो वहां सब कुछ लील जाने को तैयार हो। और धुएं के उस गुबार के बीच भी कई धमाके होते नजर आए, क्योंकि स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिक लगातार 5 दिनों से वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और उनके टैंक डरा देने वाली आवाज के साथ स्टील प्लांट के आसपास की सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, इस बात की जरा सी भी भनक लगते ही कि यूक्रेन के सैनिक किसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, उन्होंने वहां गोलों की बरसात शुरू कर दी। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपकर लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को झुकाने की बेसब्री ऐसी कि रूसी सेना के टैंक हमलों को रोक ही नहीं रहे। एक तरफ रूस ने टैंकों की मदद से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर जबरदस्त हमले बोले, तो वहीं दूसरी तरफ उसके हवाई हमलों ने भी मारियोपोल में बच गए लोगों को दहला दिया। स्टील प्लांट में छिपे हुए यूक्रेन के सैनिकों को बाहर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां भीषण बमबारी की। जैसे ही जमीन पर गिरने के बाद बम फटता, ऐसा लगता मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो, और वहां से उठते गाढ़े काले धुएं ने तो उस पूरे इलाके को ही ढक दिया।